पंजाब की वज़ारत आला मरियम नवाज के लिए कितनी बड़ी पनौती साबित हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आज पहला इजलास हो रहा था। आज मरियम बीबी बाकायदा तौर के ऊपर हलफ उठा के पंजाब की वज़ीर आला बन रही थी कि पंजाब की जो सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनके अरकान जो थे वो अब बिल्कुल बाइकआउट करके चले गए। और उनके बाइकआउट के बाद मरियम बीबी पीछे से कहती रही कि जी अब स्पीकर साहब अपोजिशन को बात करने दें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बाइकआउट करके नहीं जाना चाहिए। और फिर ये खबर आई कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाकर ईमान में लाने के लिए स्पीकर ने कमेटी बना दी। अंदाजा लगा लीजिए मरियम बीबी पंजाब की वजीर आला बन रही है और सिचुएशन ये हुई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का पंजाब असेंबली से वाक ये खबर सामने आ गई। और अब अंदाजा लगा लीजिए, अच्छा ये उन्होंने बगैर किसी वजह के भी नहीं किया, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस हवाले से खबर पहले भी टीवीओं के ऊपर चलती रही थी और उसके अंदर बताया गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर निसार जट ने कहा है कि हमें आज पंजाब असेंबली आने से पहले माल रोड पर ही रोका गया। ये बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर निसार जट ने पंजाब असेंबली आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असेंबली का कहना है कि मियां असलम इकबाल, अहमद भट्टी और दीगर मेंबरान को नहीं आने दिया जा रहा है, यानी कि इनके क्योंकि वोटिंग वगैरह और वो सब कुछ होता है, तो उस चक्कर के अंदर अब मरियम नवाज जो है, पहले इन्होंने ये हुक्म दिए हुए थे कि जी इनको नहीं आने देना, इनको रोकना है, जैसा सारा इनका सिस्टम चलता है। और फिर साथ ही जैसे ही उन्होंने बाइकआउट किया तो बाइकआउट के फौरन बाद इनको याद आ गया कि नहीं नहीं आज तो भाई मैं वजीर आला बन रही थी, आज ही इतनी बड़ी पनौती होगी तो हमारे, यानी कि जब शुरुआत ही इतनी मनूस होगी तो फिर मुस्तकबिल कैसा होगा। ये सारी चीजें एक तरफ, इसकी जो तफसीलात है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये भी खबर सुन लीजिए कि अब वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन को 2 हफ्तों से एक्स साबका ट्विटर तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। हालिया दिनों में एक्स की सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल हुई, लेकिन इसे गैर एलानिया तौर पर फिर बंद कर दिया गया। इंटरनेट सार्फिन के हकूक की तंजीमों ने इसकी बंदिश को आज़ादी इजहार पर कदगन करार दिया है, कदगन करार दिया, यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि यानी कि रिपोर्ट आई है वॉइस ऑफ अमेरिका के पाकिस्तान में सार्फिन को एक्स तक रसाई में बस्तूर मुश्किलात का सामना। और जो एक्स है पाकिस्तान में 2 हफ्ते से नहीं चल रहा है और ये आलमी लेवल के ऊपर भी अब बात उठना शुरू हो गई, तो ये भी इनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगी। जो नई हुकूमत बनाने जा रही है वफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, सबसे पहले तो अभी ये यानी कि वो लोग कह रहे थे कि इन्होंने IMF के पास पहले जाना है, इनको लगता है कि ये जो एक्स वाले हैं इनके सवाल इनको ले डूबेंगे, क्योंकि सिचुएशन इनकी ऐसी है कि पंजाब हुकूमत बनते साथ ही वो जो अपोजिशन है वो वॉकआउट कर गई है और इनकी चीखें निकल गई है कि जी इनको मनाओ, इनको वापस लाओ, स्पीकर ने कमेटी बना दी है। तो ये जो सारे मामलात हैं ये साबित करते हैं कि जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा कितना ताकतवर है, ये साबित करते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब एक्स जो बंद किया हुआ है वो क्यों बंद किया हुआ है कि जी इमरान खान के जो बयानिया है वो बाहर निकलता है, इमरान खान की आवाज बाहर निकलती है सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि जो एक्स सबसे ज्यादा एक्टिव है वो सबसे ज्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी है, सबसे ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको बंद कर दिया, स्लो कर दिया है। शिकायत जब होती रही थी तो इन्होंने थोड़ा सा चलाया लेकिन फिर इन्होंने बंद कर दिया है। और अब ये जो स्पीकर सूबाई असेंबली है, ये इस बेचारे ने जो अब कमेटी बनाई है कि जी उसको ये जो अपोजिशन इसको वापस लेकर आओ, तो ये इनके लिए हालात जो है ये टफ है, इनके लिए हालात कोई मामूली नहीं है। और जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा बड़ा इंटेलेक्चुअल है, वो एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, एक एक चीज के ऊपर फैसले ले रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि इन्होंने पंजाब के वजीर आला का जो उम्मीदवार था वो ही एंड टाइम पे चेंज कर दिया। कैसी, यानी कि ये मरियम ने तो क्या, मरियम के आने वाले 100 साल में इसके जो बच्चे होंगे वो भी नहीं ये सोच सकेंगे, वो भी इतना फास्ट नहीं चल सकेंगे। जेल के अंदर बैठा हुआ वो 70-72 साल का जो बाबा है वो ये सब कुछ सोच रहे हैं। अब इन हालात के अंदर फिर देखिए इनको आज फिर मरियम बीबी को आज फिर डर पड़ गया था, परेशानी हो गई थी इसी से, ट्रेजेडी की वजह से उन्होंने फिर कहा कि जी इनके बंदों को पहले रोकने की कोशिश करो, असेंबली तक ही ना आने दो या इनको लेट करवा दो। वो सारे मामला जो थे उसके ऊपर जब इन्होंने ये पत्ता फेंक गया तो अब ये परेशान हो गए कि जी जब अब अपोजिशन ही इस तरह चली जाएगी तो फिर क्या इजलास और क्या इजलास की वैल्यू और क्या फिर यही अब पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान का मीडिया के ऊपर तो चलो पाकिस्तानी मीडिया कह दे कि जी इजलास बड़ा कामयाब हुआ और मरियम बीबी के हक में नारे लग गए और पाकिस्तान अब एक डगर के ऊपर चल पड़े। मगर जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, जो आलमी इदारे हैं वो तो यही बताएंगे कि जी बाइकआउट हो गया और वो पहला इजलास जो था पंजाब हुकूमत का, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अहम तरीन सूबा माना जाता है, तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन हुई है पहले इजलास के अंदर ही, तो ये इजलास बता रहे कि ये पाकिस्तान की आवाम ने किसको एक्सेप्ट किया है और किसको मंजर यहाँ पर लाया गया है या किसका मैंडेट चोरी किया गया, ये पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया तक देख रही है। तो ये जो अब चीजें चल रही हैं ये अब मरियम बीबी के लिए आने वाले वक्त के अंदर और मजीद कितने चैलेंजेस लेके आएंगे आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये मामूली सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा
कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन है, अब जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, मरियम बीबी के लिए इससे ज्यादा बदतरीन वक्त आया ही नहीं था। अच्छा फिर ये भी देखें कि मरियम बीबी बेचारी सुबह अपनी वालदा, वो जो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे फरमाए, मरियम बीबी की वो जो वालदा, वो उनकी कब्र के ऊपर ये गई, जाके फातिहा पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा, वहां पर फिर फोटोज जो थे वो खिंचवाए, वो अपने पेज के ऊपर लगवाए कि जी ये देखें रूहानी तरीके से आज मैं पंजाब असेंबली जा रही हूँ। आगे से क्या हुआ कि जी वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, उनके अरकान ने पंजाब असेंबली से वॉकआउट कर दिया। अच्छा अब इन हालात के अंदर राणा सनाउल्लाह का बयान सामने आया डान न्यूज के ऊपर। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज पंजाब में खिदमत के सबसे बड़े मंसूबे पर फाइज होने जा रही हैं, फख्र है हम इस तारीखी लम्हे का हिस्सा हैं। लो जी, अच्छा ये ऐसा तारीखी हिस्सा था कि जिसके अंदर देख लीजिए कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली पंजाब की वजीर आला बनी, और उस पहली वजीर आला बनने वाली के पहले दिन ही जो सबसे बड़ी अपोजिशन थी, जिसका ये मानना है कि जी हम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, हमारी पार्टी को 2 नंबर तरीके से हराया गया, वो असेंबली से उठ के चले जाते हैं। तो इनके लिए ये जो सिचुएशन है, अब इसको सियासी तौर पर देखें, ये पाकिस्तान के अंदर IMF कहता है सियासी और मुआशी तौर पर इस पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम है वो बड़ा जरूरी है, और इसीलिए हमारी डीलें आगे चल सकती हैं कि अगर आप इन फ्यूचर अपने मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है उसको लाने में कामयाब होते हैं। अभी IMF वालों के पास पंजाब हुकूमत ने, हमारी जो वफाकी हुकूमत है, सबसे पहले इन्होंने IMF के पास जाने कि जी हमें कर्जा दे दीजिए, हमारे मुल्क के हालात बड़े तंग हो गए। तो वो यही पूछेंगे ना कि जी अच्छा सियासी हालात आपके कैसे हैं, क्योंकि हमें तो लेटर आया पड़ा है इमरान खान का कि जी सियासी हालात खराब हैं, और अगर आप लोग शफाफ तरीके से जो अपने आपके जो आपका कैलिबर है, जो जिस तरह से आप जो शराइत हैं आपकी, उनको लेकर अगर आप चलते हैं और उन शराइत के मुताबिक आप पाकिस्तान का कर्जा एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का फैसला करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि आप कहते हैं सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बावजूद सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहे। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम जो है वो आपकी जो आपका जो आपके कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के ऊपर हम पूरे नहीं उतर रहे हैं, आपकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हम कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, तो फिर डेफिनेटली हमें कर्जा नहीं मिला। और अगर कर्जा मिल भी जाता है तो जिस तरह आप 2 बार जेल में आकर मेरे पास मिलके मुझसे श्योरिटी लेकर गए थे, और मैंने आपको श्योरिटी दी थी कि ठीक है जी हम कोशिश करेंगे, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो आ सकेगा। लेकिन अब जो चीजें हमारे सामने आई हैं, जो नताइज हमारे सामने आए इलेक्शन के बाद के, जो रिजल्ट हमारे सामने आए, तो उसके बाद तो हम इस भी चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमारी इतनी सीटें बनती थी, हमसे इतनी छीन ली गई हैं, और ये सारा जो इन्वायरमेंट है ये हमारे खिलाफ शुरू से लेकर अब तक चलाया जा रहा है। इसके ऊपर जो आलमी इदारे हैं वो रिपोर्टिंग मुसलसल करते रहे हैं। टाइम मैगजीन इसके ऊपर कितनी रिपोर्टिंग कर चुका है, BBC कितनी कर चुका है, फाइनेंशियल टाइम्स कितनी कर चुका है, अल जजीरा कितनी कर चुका है, और कितने बड़े बड़े चैनल हैं, DW कितनी ज्यादा कर चुका है, वॉइस ऑफ अमेरिका का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वॉइस ऑफ अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात कर रहे हैं। यानी कि जब आलमी मीडिया भी ये कह रहा है कि ये सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर IMF का कर्ज अगर पाकिस्तान के लिए वो रुक जाता है या वो नहीं मंजूर हो सकता है, तो फिर इनके लिए और कितने माशी मसाइल होंगे कि जो लोग ये नारा लगा के आए हैं कि 300 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री बिजली के। उसके अलावा अभी इन्होंने ऐलान कर रखा है कि जी 50% महंगाई जो है वो फौरन पंजाब हुकूमत बनते साथ, वफाकी हुकूमत बनते साथ 50% जो महंगाई है वो खत्म कर दी जाएगी। अब ये ऐलान अब कर रहे हैं, और इसी टाइम के अंदर इन्होंने कहा था कि जैसे हमारी हुकूमत बनेगी फौरी तौर पर 300 यूनिट 200 यूनिट फ्री, और अब कहते फिर रहे हैं जी वो हम IMF के साथ पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आपके लिए ये चीजें सोचेंगे। तो ये इन लोगों की टोटल कारकर्दगी, और इनको पता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने जा रहा है, क्योंकि खतरनाक खाली अब जो पाकिस्तान के अंदर एक्स है, इसके हवाले से पहले भी रिपोर्ट सामने आती रही कि जी वो अब बड़े सख्त नाराज हो रहे हैं कि जो आप लोगों ने ट्विटर अपने मुल्क के अंदर बंद करके रखा हुआ है, और ट्विटर की इतनी वैल्यू है, ट्विटर को इतना एक्सेप्ट किया जाता है, वर्ल्ड वाइड ट्विटर सबसे बड़ा सोशल मीडिया हाउस माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, और इसके ऊपर जब इस तरह से किसी मुल्क में पाबंदी लगती है तो डेफिनेटली उस मुल्क के बारे में सबसे, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अब इसमें पाबंदी लगी है, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया जानती है कि जी अगर पाकिस्तान के अंदर एक्स या ट्विटर जो है उसको स्लो किया गया तो सिर्फ इस वजह से कि वहां पर इमरान खान का बयानिया चलता है, लोग इमरान खान की बात करते हैं, अपना बयानिया या पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो सामने लाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया सेंसर है। इसके हवाले से भी अब सारा आलमी मीडिया बार बार रिपोर्टिंग कर चुका है। हम पाकिस्तानी आलमी मीडिया
जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बटा हुआ है, कोई किस तरफ है कोई किस तरफ है, ये इसकी अथेंटिसिटी है नहीं। ये भी सारा आलमी मीडिया जो है अभी BBC इसके ऊपर कितनी मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत जो है जो वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें भी अब सारी दुनिया जानती है, इसके ऊपर भी रिपोर्टिंग की जा रही है। और फिर इस सहाफत के अंदर सच कितना है झूठ कितना है वो सारा भी कौम के सामने आ रहा है। और आलमी इदारों की फिर इन्हीं रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, उसके अंदर मरियम बीबी के लिए ये वजारत आला एक ऐसा नवाला साबित होने जा रही है कि ना निकल सकेगी ना उगल सकेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।